Good morning, students. I am the NV sir, and welcome to the platform Mentorgy, sponsored by LiveUpX Private Limited. बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं या हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस का वेरी फर्स्ट पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। मेरी गारंटी है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो नजरिया है आपका चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, उसमें बदलाव ज़रूर आएगा। थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर आएगा, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन थोड़े की गारंटी है। बच्चों, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले कि हमारी ज़िंदगी में कहाँ-कहाँ हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, पहले आपको थोड़ा-सा बेसिक पता होना चाहिए। क्लास 9th का वो है आपका एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट। आपको एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड। एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट और कंपाउंड का आइडिया होना चाहिए। उस आइडिया को लेके हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों, एटम, व्हाट इज एटम? यू नो, इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड दैट मैटर। क्या होता है मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इस दुनिया में हर वो चीज जिसमें मास होता है और जो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। जैसे मेरे पास ये पेन है, मैग्नेटिक पेन है, कुछ मास इसका भी होएगा, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये भी क्या है? मैटर है ना। नोटबुक आपकी जिसमें आप ये वर्क नोट कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन आपका जिसमें आप ये देख रहे हो, मास है उसमें और वो भी क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मोबाइल फ़ोन भी क्या है आपका? वो भी एक आपका मैटर हुआ। तो दुनिया में हर वो चीज़ जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो क्या है? मैटर है। अब बच्चों, मैटर भी मिलके बना हुआ है स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट से। वो स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाएगी एटम। आओ समझते हैं। एग्ज़ाम्पल लेके मैं क्लियर करवाता हूँ आपको। एटम क्या है? हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which retain which retains its identity during chemical change। केमिकल चेंज की बात ही करनी है हमें चैप्टर के अंदर। तो मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जो नहीं बदलती है वो कहलाती है आपकी एटम कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कार्बन लिया, मैंने O2, O2 को मैं जरा लिख रहा हूँ ऐसे, कार्बन और ऑक्सीजन करी रिएक्ट, क्या बन गया? CO2 बन गया। अब देखो आप, जो कार्बन था वो वैसा का वैसा ही रहा, है ना। लेकिन जो O2 था बेटा, O2 में क्या होता है? O और O के बीच, O और O के बीच 2 बॉन्ड्स होते हैं, पढ़ेंगे बेटा चैप्टर में, पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th में। तो फिलहाल ये देखो आप, O के साथ O था, चलो मैं इसे हटा रहा हूँ फिलहाल से। बेटा क्या था? O के साथ O था, लेकिन अब क्या है? अब आप देख रहे हो C के साथ कौन जुड़ा हुआ है बेटा? O। यानी एटम्स जो था आपका, एटम तो छोटा, सबसे छोटा कौन हुआ? O2 या O है ना। तो वो मैटर की वो सबसे छोटी यूनिट जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखती है, लॉस नहीं करती, जब केमिकल चेंज होने के बावजूद भी, है ना, वो कहलाती है आपकी एटम कहलाती है। क्लियर? अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स मिलते हैं आपस में तो बनता क्या है? बनता है मॉलिक्यूल। देख लो एग्जांपल से, सी क्या है? सी अकेला है, तो सी क्या बेटा? सी एक एटम हुआ। सी क्या हुआ? सी एक एटम हुआ। लेकिन बच्चों ये बताओ, जो O2 है, क्या वो अकेला है? नहीं। O2 दो एटम ऑक्सीजन के जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो जो है O2, ये मॉलिक्यूल है। ठीक बेटा? तो क्या है मॉलिक्यूल? ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक। अब आप देख रहे हो एक बड़ी बात आप नोट कर सकते हो, एटम कौन था? ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल क्या हो गया? O2। जब चेंज आया, क्या O2 है? अब नहीं। यानी ओ ओ ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, जबकि O2 ने, पहले O था जुड़ा O के साथ, अब O जुड़ गया C के साथ, मॉलिक्यूल ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल के बीच। तभी हमने कहा क्या है एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक। एटम सबसे छोटी होती है यूनिट मैटर की, एटम, मॉलिक्यूल नहीं होती। बट क्लियर? तो मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स। अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स,
तो एटम के ग्रुप हो सकता है एटम एक जैसे हो सकता है एटम डिफरेंट काइंड के हो, जैसे O2 N2 S8। दो एटम जुड़ गए ऑक्सीजन के, क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। दो एटम जुड़ गए नाइट्रोजन के, क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। 8 एटम जुड़ गए सल्फर के, क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। दूसरी ओर मेरे पास क्या है? वाटर, जिसके बिना जिंदगी पॉसिबल ही नहीं। वाटर, नमक NaCl, चीनी, है ना, चीनी, नमक, पानी, सभी इंसान खाते हैं अपने डेली लाइफ में खाने में। तो बेटा आप देखो, मॉलिक्यूल ये भी है, मॉलिक्यूल ये भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम एक टाइप के होते हैं, वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सारे एटम एक जैसे हों। और वो मॉलिक्यूल जिसमें एटम डिफरेंट काइंड के हों, वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बेटा क्लियर? हमने क्या कहा? मैं एक बार फिर रिकॉल करवा करवा रहा हूं अपनी बातें। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जो अपनी आइडेंटिटी खोती नहीं है ड्यूरिंग केमिकल चेंज। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल आर दी ग्रुप ऑफ एटम। ठीक, जब दो या दो से ज्यादा एटम जुड़ते हैं आपस में, बेटा क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर मैंने कहा हो सकता है जुड़ने वाले एटम एक जैसे हों या जुड़ने वाले एटम डिफरेंट काइंड के हों। अगर एटम एक जैसे हैं वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो अलग अलग तरह के हैं तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। चलो चलते बेटा आगे इसी के साथ। अब आता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बच्चों समझ गए होंगे क्या होते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? जिनमें सारे एटम एक तरह के हों। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब मैं एक पिक्चर से आपको ये तीनों चीज क्लियर कर दूंगा। जैसे बच्चों ये हो गया आपका एटम, ठीक, और बेटा ये हो गया आपका मॉलिक्यूल, है ना। और अगर आप हाइड्रोजन गैस ले रहे हो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम, है ना बेटा, जितनी भी ले रहे हो आप, वो कहलाएगी आपकी एलिमेंट कहलाएगी। ठीक है बेटा, अगर आप एक बर्तन में हाइड्रोजन गैस ले रहे हो तो वो कहलाएगी आपकी एलिमेंट कहलाएगी। बट क्लियर, ये फर्क है। तो एटम क्या होता है? अकेला होता है, सबसे छोटी होती है यूनिट, उससे छोटा कुछ भी नहीं, है ना। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है? जब कई सारे एटम या मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हम ले ले, है ना बेटा, वो कहलाएगा आपका एलिमेंट कहलाएगा। जनरली हाइड्रोजन क्या होती है बेटा? गैस होती है, और गैस में क्या होते हैं? एटम्स दूर दूर होते हैं। तो अब अगर आप चाहो तो मैं आप ऐसे भी आप समझ सकते हो ऐसे कि मेरे पास एक बर्तन है, उसमें हमने कुछ ml या कुछ ग्राम गैस भर रखी है बेटा। क्लियर? एटम, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आओ चलते हैं अब कंपाउंड की तरफ। ये ध्यान रखना बच्चों, कंपाउंड। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू डिफरेंट एलिमेंट। अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो कम से कम दो एलिमेंट अलग चाहिए। तो व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट combine to form new element, sorry, new substance. That new substance is called compound. बेटा समझिए एग्जांपल, आपने H2 लिया। H2 क्या है? H2 है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, है ना, क्योंकि दो एटम है। आपने O2 लिया। O2 क्या है? O2 है आपका मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जब दो डिफरेंट एलिमेंट हमने ले लिए, जब दो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होंगे, बेटा क्या बनेगा? वाटर बनेगा, जिसे हम H2 से करते हैं रिप्रेजेंट, है ना। ठीक, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ न्यू सब्सटेंस? बेटा ध्यान सुनो, यही चीजें केमिकल रिएक्शंस में काम आनी है। न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस का मतलब होता है कि इस वाटर की जो प्रॉपर्टीज है बेटा, एक तो इस वाटर की बेटा जो कॉम्पोजिशन है, मतलब जो फॉर्मूला है, वो क्या बेटा? वो डिफरेंट है। कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट। सेकंड, इट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? इनसे अलग होंगी। जैसे आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या है? एक फ्लेमेबल गैस है, आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करती है,
जलाने में, है ना? बताइए आपको। ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन कंबशन, वाटर आग बुझाता है ना? देख लो, 2 खतरनाक चीज़ें जब कंबाइन हुई, क्या बना? वाटर बना, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है बेटा इन उन एलिमेंट से जिनसे खुद मिलके बना है बेटा। तो आप कह सकते हो अ, न्यू सब्सटेंस जिसे बेटा हम कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो बेटा ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर से को पढ़ने से पहले मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ बेटा। एटम, बताइए एटम क्या है? ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी ड्यूरिंग केमिकल चेंज। ठीक, दुनिया चेंज हो जाएगी लेकिन ये चेंज नहीं होने के, तो बेटा वो कहलाता है आपका एटम कहलाता है। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम। जब कई सारे एटम जुड़ते हैं बेटा क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। अगर एटम एक जैसे हैं तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाएगा। एटम्स अगर डिफरेंट काइंड के हैं तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। एग्जांपल्स आपके सामने हैं ही। ठीक, जब एटम और अगर मैं कई सारे एटम ले लूं या कई सारे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ले लूं तो जो बनेगा बेटा वो कहलाएगा आपका एलिमेंट कहलाएगा। बट क्लियर? अगर जब दो डिफरेंट एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा, अभी देंगे बेटा एग्जांपल आपको, जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करें और कंबाइन करके कुछ नया बनाएंगे, जो नया बनेगा सब्सटेंस वो कहलाएगा आपका कंपाउंड कहलाएगा बेटा। ठीक है, और ये ध्यान रखना, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बेटा किससे? जिनसे ही मिलकर बना होता है। ये उनकी एक भी प्रॉपर्टी नहीं दिखाता, और इसकी कॉम्पोजिशन फॉर्मूला चेंज डिफरेंट है बेटा इसका। ठीक, जैसे मैंने क्या कहा, C+O2। सी क्या है आपका? एलिमेंट वन। O2 क्या है? एलिमेंट टू। क्या बन गया? CO2 बन गया। ये क्या है? ये कंपाउंड है। अब आप देखो, मेरे पास कैल्शियम है, मेरे पास कार्बन है, मेरे पास क्या बेटा? ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। जब कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल जाएंगे बेटा क्या बन जाएगा? CaCO3 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ठीक, जो चौक जो होती है उसका मेन कंपोनेंट, या कह सकते हो यही है। तो बेटा कंपाउंड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? कंपाउंड के लिए एलिमेंट दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, कंपाउंड प्रॉपर्टी सारी क्या होती है? डिफरेंट होती है। किससे? एलिमेंट से। ओके बेटा, और कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगी। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगी। जैसे मेरे पास सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, सिंगल वाटर मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा बेटा आपका? वो कहलाएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। लेकिन अगर आपके पास वाटर है, एक बोतल के अंदर बेटा वाटर है आपका, आपके पास जो है, तो क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड कहलाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर मेरे पास कई सारे वाटर मॉलिक्यूल है तो मैं कंपाउंड बोलूंगा। अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो या तो बोलूंगा मैं वन वाटर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर? चलो, अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। जाओ ऊपर आ जाओ बेटा। लुक हियर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बच्चों, केमिकल रिएक्शन का जो मतलब है वो किससे है? वो केमिकल चेंज से है ना? तो मैंने अभी बताया आपको, जब भी केमिकल चेंज होते हैं क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी, जैसे आपने ऑब्जर्व किया है अपनी जिंदगी में, जैसे बेटा हम लगातार क्या करते हैं? CO2 गैस बाहर निकालते रहते हैं। ठीक, तो CO2 गैस कैसे बनती है बॉडी में बेटा? है ना? कैसे? तो CO2 गैस कैसे बनती है? पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में। फूड है हमारे बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं, ऑक्सीजन गैस फूड करते हैं रिएक्ट, क्या बनता है बेटा? एनर्जी बनती है और CO2 गैस बनती है। CO2 गैस हम बाहर निकाल देते हैं, एनर्जी हम स्टोर कर लेते हैं। तो कई चेंज आपने ऑब्जर्व किए हैं अपनी जिंदगी में, जैसे मिल्क से कर्ड बनना, सब जानते हैं। ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। ठीक, क्योंकि कर्ड तो बिल्कुल नई चीज है ना। क्या मिल्क और जो कर्ड है उनकी प्रॉपर्टी सेम है? नहीं, कर्ड खट्टा होता है, मिल्क खट्टा नहीं होता, है ना? ऐसे ही फूड का डाइजेशन, हमने खाना खाया, ठीक, जो खाना हमने खाया, रोटी खाई, चावल खाई, दाल खाई, तो बेटा डाइजेस्ट हुआ, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट होएगा तभी हमें प्रोटीन मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो भी है अंदर बेटा, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हमें मिलेंगे बेटा, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक, चाय का बनना, है ना, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है। जब खाना बनता है
कुकिंग ऑफ फूड वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। आपने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आयरन के उन पर रस्टिंग लगी हुई देखी होगी, है ना बेटा? तो आयरन ऑब्जेक्ट्स पे रस्टिंग का लगना वो भी क्या है, वो भी ये केमिकल चेंज है। तो बच्चों इस चैप्टर में क्या कहा कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आप जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो या जो चीज़ आपने ऑब्जर्व करी है उनके बारे में आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा कि क्या-क्या हो रहा है। अब तक क्या था, जंग लग गई, लेकिन जंग लगी कैसे? है जंग में है क्या? उन सब का आइडिया आपको मिलेगा इस चैप्टर में। आओ तो बेटा ये कुछ चेंजेस हैं जो कि मैंने मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, बताइए आपको अगर गर्मी में हम मिल्क रखा छोड़ दें तो खट्टा हो जाता है या खराब हो जाता है बेटा, ठीक। आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर, मौसम है इस टाइम बरसात का, अगर तो ऐसे मौसम में क्या होता है लोहे पे जंग लगने के चांस ज्यादा रहते हैं, है ना। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, है ना। वाइन, ठीक। विस्की कैसे बनती है, दैट इज दी मेड बाय फर्मेंटेशन। फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड, रेस्पिरेशन, है ना। मैंने क्या कहा, बहुत सारे चेंजेस हैं। मेकिंग ऑफ टी, है ना बेटा, गाँव में आपने देखा भी होगा सिरका बनता है। सिरका है क्या, ये तो है फर्मेंटेशन किसका, बस वहाँ फर्मेंटेशन किसका होगा, गन्ने के रस का, जिसमें क्या होता है, जिसमें बहुत सारा कह सकते हो आप शुगर कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा क्या है केमिकल रिएक्शन, तो मैं कह सकता हूँ केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन है क्या बेटा, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस व्हेन, ध्यान रखना, वन अकेला मॉलिक्यूल भी केमिकल चेंज ला सकता है बेटा, है ना, ये ध्यान रखना। व्हेन वन और मोर देन वन, द प्रोसेस व्हेन वन और मोर देन वन substances undergo chemical change to produce न्यू सब्सटेंस, मतलब कुछ चीज आपको नई मिलेगी आपको, ठीक है बेटा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस व्हेन वन और मोर देन वन सब्सटेंसेस अंडरगो केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ठीक। इसे सेव कर लेते हैं, बट क्लियर। कम टू फर्स्ट एक्टिविटी बेटा, ये आपके पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन थोड़ा बड़ा कर ले। हम्म, अब सही है बेटा, आप पर ये एमजी रिबन है, जो ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। अब अगेन मैंने क्या बताया था, ये क्या है, क्या मैग्नीशियम रिबन एक मेटल है, नहीं है, मेटल है क्योंकि वो स्पेस भी घेरता है, मास भी है। और आपको पता ही है जो मेटल होता है बेटा वो बना होता है किससे, स्मॉलेस्ट यूनिट से। तो मैं कह सकता हूँ जो एमजी रिबन है वो एक मेटल है, वो मिलकर बना होगा एमजी एटम से। इस रिबन के अंदर कई सारे क्या होंगे, इसमें बेटा कई सारे एमजी के एटम्स होंगे। एमजी क्या होता है, मैग्नीशियम। अब clean a magnesium ribbon about 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट्स सैंडपेपर। आप क्यों करते हैं क्लीन, आओ बेटा, होता क्या है, जो मैग्नीशियम है एक मेटल है और मेटल्स की होती है आदत करना रिएक्ट, है ना बेटा। तो मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो जो सराउंडिंग होती है, क्या सराउंडिंग में हमारे, नाइट्रोजन है और क्या बेटा, ऑक्सीजन गैस है, मेन तो यही है ना। एयर में 99% क्या है, ये तो है। इनमें भी जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नाइट्रोजन बहुत ही कम रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। तो इसलिए बेटा क्या होएगा, जो एमजी के एटम होते हैं, जो बेटा सरफेस पर होते हैं एमजी के एटम, वो स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, और स्लोली स्लोली ऑक्सीडाइज होकर वो, है ना, मैग्नीशियम है,
ऑक्सीजन है, ने कर ली रिएक्ट और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना ली। और वो लेयर यहाँ पर जाके बेटा क्या होती है, यहाँ पर जाकर जमा हो जाती है बेटा। ओके बच्चों, अब जो ये है, अब ऊपर एक लेयर बन गई Mg के, जिसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। ये लेयर फर्दर रिएक्ट नहीं करने देगी, है ना, अभी ऑक्सीजन को आने नहीं देगी, चारों ओर से घेर लिया इसने। तो बेटा हम इसे क्लीन इसलिए करते हैं ताकि ये जो लेयर है, ये लेयर रिमूव हो जाए बेटा। ठीक है, ठीक बच्चों, तो हम इसलिए करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। बेटा क्लियर। अब होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, इसे टोंग्स बोलते हैं, एक सी टाइप होता है स्ट्रक्चर पकड़ने के लिए। बेटा बर्न करते हैं बुनसन फ्लेम में, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हम्म, हम्म, हमें क्या मिलेगा, हमें हमारी आंखों को बिल्कुल चकाचौंध करने वाली है ना, मतलब हमारी आंख बिल्कुल बंद से हो जाएंगी, एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी की फ्लेम हमें मिलती है बेटा। ठीक, और लास्ट में क्या मिलता है, लास्ट में हमें एक वाइट पाउडर मिलता है, जो किसका होता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है ना। कैसे बना बेटा, अगेन मैंने बताया आपको कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है, उसमें सारे एटम किस चीज के हैं, Mg के होंगे, है ना बेटा, मैग्नीशियम के होंगे, होगा क्या, मैग्नीशियम के एटम और ऑक्सीजन जो हेल्प करती है जलने में, और ऑक्सीजन जहाँ रिएक्टिव होती है नाइट्रोजन से, मैंने बता दिया, क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। ओके बेटा, ये है आपकी एक्टिविटी, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। पहले हमने Mg रिबन लिया, उसे हमने साफ करा, साफ क्यों करा, क्योंकि जो एटम्स Mg सरफेस पे होते हैं वो धीरे धीरे करते हैं रिएक्ट सराउंडिंग में जो होती है ऑक्सीजन, जो होती है एटमोसफेयर में, और एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जो फर्दर रिएक्शन को होने नहीं देती, तो पहले उसे हम साफ करेंगे। अब क्या है, अब Mg के एटम्स अवेलेबल हैं, जब बर्न करेंगे हम बेटा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होएगा, अब जो है Mg और ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आएंगे, है ना, Mg और ऑक्सीजन बेटा कॉन्टेक्ट में आएंगे, और क्या बनाएंगे, एक व्हाइट पाउडर बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का। बच्चों, जैसे एयर में क्या है, एयर में 78% नाइट्रोजन है और अप्रोक्स 21% क्या है, ऑक्सीजन। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है माइंड में कि क्या नाइट्रोजन से भी करता है रिएक्ट, तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता N2 के साथ, कारण क्या है, अगर हम पे एविडेंस, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है, ये चलो मैं केवल फॉर्मूला अभी नहीं आ रहा मैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये बेटा येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, जबकि हमें जो मिला मटेरियल वो किसका मिला, केवल व्हाइट कलर का। तो मैं कह सकता हूँ कि केवल मैग्नीशियम जब करता है रिएक्ट एयर में, तो ओनली इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बेटा, क्लियर।